अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये समझेंगे कि बच्चों के मॉक्स एग्ज़ाम और उनके रिज़ल्ट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाएंगे और हम बच्चों को कैसे तैयार करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए जो उनके सीआईई एग्ज़ाम्स होते हैं, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स होते हैं। और कोई बच्चा मॉक्स में जो भी रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकता है और आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि बच्चे की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, चाहे वो इस्लामियात हो, पाकिस्तान स्टडीज़ हो, उर्दू हो, बिज़नेस स्टडीज़ हो, मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जो उसका कोर्स है। अब इस कोर्स को हम कहते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कंप्लीटली कवर करवाया जाता है। एक-एक टॉपिक, एक-एक पॉइंट अच्छी तरह से बच्चों को समझाया जाता है। उसके साथ ही इस पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज की वीडियोज़ भी बच्चों को प्रोवाइड कर की जाती हैं। ताकि अगर क्लास में कोई टॉपिक उनको ठीक से समझ में नहीं आया तो वो उस वीडियो को देख के दोबारा उसको इम्प्रूव कर लें। फिर इस बॉडी ऑफ नॉलेज के टॉपिक्स की एक एक करके इनकी टेस्टिंग की जाती है, इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और जैसे ही बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्लीट होती है तैयारी का असल फेज़ स्टार्ट होता है। तैयारी का असल फेज़ है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स की ये है कि अभी आज के दिन 2026 की अटेम्प्ट के लिए अगर कोई बच्चा बैठने जा रहा है तो वो 2018 से लेके 2025 तक के अगर सारे पास पेपर सॉल्व कर लेगा तो उसमें जितना भी कोर्स है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और मल्टीपल टाइम्स कवर हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास में ही बच्चों को एक एक पेपर सॉल्व करवाते हैं और उनको उस पेपर के साथ साथ उसको चेक करना भी सिखाते हैं। अब हम उनको चेक करना कैसे सिखाते हैं, इसका बड़ा अच्छा तरीका ये है कि कैम्ब्रिज वाले हर पेपर के एंड पे एक मार्क्स स्कीम रिलीज़ करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस साल जो पेपर हुआ था इसके सही जवाब और उस पे मार्क्स देने का तरीका क्या था। तो हम बच्चों को पेपर पहले उनसे सॉल्व करवाते हैं, उनको उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। जब वो उसको सॉल्व करते हैं तो फिर उन्हीं के सामने मार्क स्कीम खोल के स्क्रीन पे दिखाई जाती है कि देखिए आपके इस सवाल के जवाब में ये एक्सपेक्टेड था, अगर ये लिखेंगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे और अगर ये लिखेंगे तो इससे कम मार्क्स मिलेंगे और ये लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यूँ बच्चों को कोर्स कवर करने के बाद पास्ट पेपर्स 2018 से 2025 तक कंप्लीट हम क्लासेस में ही कवर करवाते हैं। अच्छा, जब बच्चे पेपर्स कर रहे होते हैं तो अगर किसी पेपर का ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट होता है तो पहली दफ़ा इस अटेम्प्ट को करने में बच्चा ये पेपर आम तौर पे 2 घंटे लगाता है या कभी-कभी इससे भी ज़्यादा लगाता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब फर्स्ट राउंड पास पेपर्स का हो जाता है, एक दफ़ा सारे पेपर्स 2018 से 2025 तक के बच्चे कर लेते हैं, फिर हम बच्चों का मॉक लेते हैं। अब इस मॉक में जो भी बच्चे का रिज़ल्ट आया, मॉक हमेशा फाइनल एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले होता है। तो अब 2 महीने हमारे एग्ज़ाम्स में बाकी हैं तो हमने मॉक्स कंडक्ट कर लिए हैं। मॉक्स के रिज़ल्ट के बाद अभी तैयारी के लिए 2 महीने और हैं हमारे पास। और अब हम ये करेंगे और हमेशा इसी तरह से करते हैं कि पूरा कोर्स एक दफ़ा फिर रिवाइज़ होगा और ये एक क्विक रिविज़न होगा, जो कि 1 वीक में पूरे कोर्स को जो है वो कवर कर लेगा। क्योंकि बच्चे पूरा कोर्स पहले ही कवर कर चुके हैं, पूरे कोर्स के सारे पास पेपर्स अपनी आँखों के सामने से गुज़ार चुके हैं, अपने हाथों से सॉल्व कर चुके हैं, सारे नोट्स इनके तैयार हैं। तो इसलिए जब वो रिवीजन करने जाएँगे तो 1 हफ़्ते में पूरे कोर्स का आराम से रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हीं पास पेपर्स का 2018 से लेके 2025 का सेकंड राउंड शुरू करते हैं और ख़ुद ब खुद इनका जो टाइम है वो 2 आवर्स से कम होकर 1 आवर 30 मिनट, अगर किसी का 1 आवर 30 मिनट है तो उस पे आ जाता है। और इवेंचुअली जब ये सेकंड राउंड कंप्लीट होता है उस वक्त तक बच्चों की इतनी तैयारी हो चुकी होती है कि बच्चे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो अगर 1 आवर 30 मिनट का पेपर था तो आराम से 1 आवर 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। गिवन दैट, शर्त क्या है कि बच्चे ये पेपर्स इत्मीनान से इंडिपेंडेंटली बैठ के सॉल्व कर रहे हों। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का तरीका पहली दफ़ा तो ये होता है कि जब हम पेपर सॉल्व करवाते हैं तो एक सवाल सामने आता है, बच्चा सोचता है इसमें क्या करना था, हम उसकी हेल्प करते हैं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम कर रहा था।
फिर दूसरा सवाल आता है, फिर हम उससे कहते हैं ओके मार्किंग स्कीम से चेक कर लो, अगर तुम्हें समझना है कि इसमें क्या करना है। वो मार्किंग स्कीम खोल के देख लेता है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर्स कंप्लीट हो जाता है और सेकंड राउंड पे हम जाते हैं, तो अब हम कहते हैं अब मार्किंग स्कीम नहीं खुलेगी, अब हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि अब आपको ये पेपर पूरा पूरा खुद से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि रिवीजन भी हो गया, आपने एक दफ़ा सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब ये पेपर आप खुद से अटैम्प्ट कीजिए, और जितनी दफ़ा आप ये पेपर अटैम्प्ट करते चले जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ए और ए स्टार ये काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, अगर किसी बच्चे के मॉक्स में लेट सपोज सी आया है और उसके पास 2 मंथ्स हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक ये है कि अगर वो बच्चा अब रोज़ाना एक पेपर सॉल्व करे, रोज़ाना एक पेपर सॉल्व करे, यानी अगर आपके बच्चे इस्लामियात दे रहे हैं तो इस्लामियात का पेपर 1, इस्लामियात का पेपर 2, तो एक पेपर 1 सॉल्व करे, एक पेपर 2 सॉल्व करे रोज़। इस तरह से 2018 से 2025 के पेपर तो बड़े आराम से ख़त्म हो जाएंगे। फिर तीसरी दफ़ा सॉल्व कर ले, फिर अगर टाइम बचे तो चौथी दफ़ा भी कर ले, तो ये सी से ए का सफ़र आराम से तय हो सकता है, गिवन दैट कि वो सवालों को बग़ैर देखे सॉल्व करता हो और सॉल्व करने के बाद खुद से मार्किंग स्कीम खोल के चेक करता हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चों को, जैसे हमने बताया कि मॉक्स का रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद बच्चों का पूरा 1 वीक का रिवीजन होगा। उस रिवीजन के बाद हम क्लास में ही उनसे रोज़ाना 2 पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे। बट एज़ आई सेड कि अगर आप घर पे भी हमारी ये सपोर्ट करें एज़ पेरेंट्स, कि उनको घर पे भी 1-1, 2-2 पेपर मज़ीद सॉल्व करवाते चले जाएँ, तो बच्चों की जो रिपीटिशन ऑफ दीस पेपर्स है बढ़ जाएगी, और उनको ज़बानी ज़हन में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि किस पॉइंट के अगेंस्ट उनको क्या-क्या बातें लिखना ज़रूरी थी। मार्किंग स्कीम में क्या बताया गया था कि अगर ये पॉइंट पूछा जाएगा तो ये बात लिखने के ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यूँ आई होप कि हम आपको एक्सप्लेन कर सके हैं कि आपको अपने बच्चे के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को, जो मॉक एग्ज़ाम्स हैं उनके रिज़ल्ट्स को इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए है कि अगर बच्चे का ग्रेड लेट्स सपोज सी आया है या डी आया है या बी आया है, तो यहाँ से हम ए की तरफ ट्रैवल कैसे करेंगे, और अगर आपके बच्चे का इससे भी नीचे ग्रेड आया है तो कितनी एफ़र्ट अभी करनी बाकी है, या क्यों नीचे आया है, ये भी समझने में प्रॉब्ली आपको आसानी हो रही होगी कि अगर किसी बच्चे ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज उसके पास आ गई, पास पेपर भी सारे अटैम्प्ट कर लिए उसने खुद से बैठ के अच्छी तरह से, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसका डी आ रहा हो या ई आ रहा हो। इसमें अगर किसी बच्चे का डी और ई आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने कहीं यहाँ कमी रखी है, उसने सारे पास पेपर्स खुद से अपने हाथ से अटैम्प्ट नहीं किए हुए हैं, या उसने जो है वो एब्सेंट रहा है, या इस तरह की कोई ऐसी उससे गलती हुई है जिसकी वजह से उसका ग्रेड नीचे आया है। लेकिन अभी भी टाइम है, 2 महीने हैं हमारे पास, हम 2 महीने में डी को या सी को बहुत आराम से अगर अगर ठीक तरह से मेहनत करें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि इन 2 महीने में ग्रेड 1 to 2 प्लेस जंप हो जाता है, सी होता है तो बी हो जाता है, या बाज़ औक़ात सी से ए भी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की और अब आने वाले 2 महीने में रिलैक्स हो गए बिल्कुल कि बस ठीक है, हो गया, हमारे तो मॉक्स भी हो गए और हमें मॉक्स में बता दिया गया हम पास हो रहे हैं, और प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर ये नीचे भी जा सकता है ग्रेड। हो सकता है किसी का ए आया हो मॉक्स में और फिर फाइनल एग्ज़ाम में जाएँ तो पता चला सी आ गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं पहुँचा था। तो होपफुली ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके एक अपने बच्चों की हेल्प करेंगे कि वो बेहतर ग्रेड सिक्योर कर सकें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।